वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। मैं हूं डॉक्टर आलोक पुरोहित, आपका हेल्थ कोच। हमारे पिछले एपिसोड में हमने आपसे बात की थी कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट्स के बारे में जिनसे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं और अपनी शंकाओं को दूर कर सकते हैं कि आप एक डायबिटिक या प्री डायबिटिक तो नहीं हैं। अगर आपकी रिपोर्ट में कोई ऐसे संकेत आते हैं कि अगर आप प्री डायबिटिक रेंज में हैं, तब आपके पास एक ऑल्टरनेटिव इमीडिएटली अवेलेबल है कि आप एक यू टर्न लें और एक अच्छी लाइफस्टाइल अपनाकर उसको, कई बार तो ज़्यादातर केस में आप एक अच्छी लाइफस्टाइल से ही अपनी कंडीशन को रिवर्स कर सकते हैं, यानी अपने आप को प्री डायबिटिक से एक नॉर्मल रेंज में वापस लेकर जा सकते हैं, अगर आप बहुत सीरियसली उस लाइफस्टाइल को एडॉप्ट करते हैं। तो अगर आप किसी कारणवश, दुर्भाग्यवश, यदि आप एक डायबिटिक रेंज में आ गए हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ से अगर आप इस विषय पे थोड़ा सीरियसली जानकारी हासिल करें तो आप उसको रेमिट कर सकते हैं या आप रेमिशन की स्टेज में जा सकते हैं। सामान्य भाषा में आप उसको रिवर्सल कह सकते हैं, लेकिन रिवर्सल को क्योर से कभी भी कंफ्यूज मत कीजिए। क्योर और रेमिशन में फ़र्क है। क्योर का अर्थ होता है पूरी तरह से जड़मूल से उस चीज़ का ख़त्म हो जाना, लेकिन रेमिशन का मतलब होता है हम एक बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब लेवल से एक सामान्य लेवल्स पर अपनी ब्लड शुगर को मेंटेन करने की हमारी क्षमता को वापस से हासिल करें। अगर आप रेमिशन को टेक्निकली समझें तो बेसिकली ये हमारी इंसुलिन सेंसिटिविटी को बहुत लंबे समय तक रिस्टोर कर पाने की हमारी क्षमता का नाम है। यानी आपने हमारे मेटाबॉलिक सिंड्रोम वाले एपिसोड में देखा होगा, जब हम हायर कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो हमारी बॉडी में हायर इंसुलिन निकलता है। इंसुलिन बहुत ज़्यादा शुगर को ब्लड में कैरी करता है और उसके बाद फैट बनाता है। धीरे धीरे हमारा वज़न बढ़ता है और हमारे इंसुलिन के काम करने की क्षमता में लगातार गिरावट आती है। जब आप रिमिशन हासिल करते हैं तो ये बढ़ी हुई ब्लड शुगर जो इंसुलिन हैंडल नहीं कर पा रहा है या आपकी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, जब आप रेमिशन हासिल करते हैं तो आपकी यही क्षमता, इंसुलिन की कार्य क्षमता में लगातार बढ़ोतरी होती है। और जब ये लंबे समय तक होती है तब ये माना जाता है कि आप उस स्थिति से बाहर आ रहे हैं या आप उसको रेमिट कर रहे हैं। या रिवर्सल एक बहुत ही कॉमनली एक प्रचलित टर्म है, तो आप उसको रिवर्सल भी कह सकते हैं। अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन की गाइडलाइंस के हिसाब से 5.7 और 6.4 के बीच में जो जिनका HbA1c होता है वो प्री डायबिटीज़ की रेंज में होते हैं, और जो लोग उससे ऊपर हैं यानी 6.4 से ऊपर, 7, 8, 9, 10, 11, 12, आप कहीं पे भी वो नंबर जिसका भी हो सकता है, वो प्योरली डायबिटिक माने जाते हैं। दे आर क्लासिफाइड एंड डायग्नोज्ड एज डायबिटिक्स। उन लोगों के लिए जब इंसुलिन सेंसिटिविटी रिस्टोर होती है तो वो HbA1c का नंबर अपना जहाँ पर भी वो होते हैं, चाहे 8 हो या 9 हो या 10 हो, वहाँ से वो वापस 5.7 से 6.4 के लेवल्स पर आ जाते हैं, शुरुआत में ड्रग्स के सपोर्ट के साथ। और यदि लंबे समय तक वो उन रीडिंग्स को मेंटेन करते हैं और तब तक उन्हें संभलने का मौका मिलता है, यानी वो एक नई लाइफस्टाइल में ढल जाते हैं, और जब ये पूरी तरह से हो चुका होता है तब ड्रग्स का खींचना शुरू होता है, यानी आप ड्रग्स को धीरे धीरे पुल आउट कर सकते हैं। लेकिन क्या स्थिति वहां से पूरी तरह से ठीक हो गई है? ड्रग्स का विड्रॉल या ड्रग्स को बाहर निकालना या आपको रोकना, वो इस कॉन्फिडेंस का द्योतक होता है कि आपने जिस लाइफस्टाइल से अब तक ड्रग्स के साथ ये अचीव किया है, अब धीरे धीरे आप एक सेफ रेंज में अपनी नई लाइफस्टाइल्स के साथ ड्रग्स के बिना ये अचीव करेंगे। जब ये लंबे समय तक आप कर पाते हैं तो आपको स्टेट ऑफ फुल रेमिशन में माना जाता है। यानी रेमिशन को आप 3-4 पार्ट में समझ सकते हैं। पहली चीज, बढ़ा हुआ HbA1c जब 5.7 से 6.4 की रेंज में वापस आना, वो एक पहला इंडिकेटर है। दूसरा इंडिकेटर है आपका वजन 10 किलो, लगभग जिस जगह पे आप डायग्नोज हुए थे, यदि आप वहां से 10 किलो वजन अपना कम करते हैं तो ये संभव है कि आपके HbA1c के लेवल्स में बहुत सुधार आएगा। ये 10 किलो का नंबर सैक्रोसैंक्ट नहीं है, क्योंकि जो लोग मॉर्बिडली ओबीज हैं, कोई यदि सवा से किलो का, तो उसका 115 किलो पर आने का कोई अर्थ नहीं है। अगर कोई 90, 95, 100 की रेंज में है और यदि वहाँ से 10-12 किलो वजन अगर वो कम करता है तो उसकी इंसुलिन सेंसिटिविटी में सर्टेनली बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट देखा जाता है। तीसरा इंडिकेटर
यदि किसी का विसरल फैट कम हुआ है, यानी पेट और कमर के चारों तरफ जमा होने वाला फैट, यदि उसमें गिरावट आती है, आपके कपड़ों के साइजेस छोटे होने लगते हैं और स्पेशली आपका बढ़ा हुआ जो पेट है यदि वो अंदर की तरफ आने लगता है और उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट आता है मेजरमेंट्स में, तो आप मानकर चल सकते हैं कि आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी में सुधार आया ही होगा। चौथा एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, यदि आपकी फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज 100 और 125 की रेंज में आती है, तब आप मान सकते हैं कि आप एक बहुत सेफ रेंज में हैं और किसी भी लॉन्ग टर्म हेल्थ इम्प्लीकेशन से बचे रहकर आप रेमिशन की स्टेज में वापस आ गए हैं। रेमिशन अगर आपको हासिल करना है तो उसके लिए कुछ स्ट्रैटेजीज हैं। सबसे पहली स्ट्रैटेजी आपको कॉमनली जो समझ लेनी चाहिए वो है लो कैलोरी इनटेक। यदि आप अपनी कैलोरीज को इमीडिएटली ड्रॉप करें, यानी लगभग 800 से 1000 कैलोरीज यदि आप रोज कंज्यूम करते हैं, तो एक संभावना है कि आप उस दिशा में पहला कदम लेंगे, क्योंकि आपने हमारे पिछले एपिसोड्स में समझा होगा कि हमारा इस पूरी समस्या का जो मूल आधार है, जहाँ से ये सब जनरेट होता है, वो सबसे पहले हमारा फूड इंटेक है। और अगर हम फूड इंटेक के लेवल से पहला कंट्रोल शुरू करें तो आगे की प्रक्रियाएं धीरे धीरे अपने आप विशेष सर्कल को तोड़ के नॉर्मलसी की तरफ आने लगती हैं। दूसरा एक इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी वो है लो कार्बोहाइड्रेट डाइट। आई एम स्टिल नॉट सेइंग जीरो कार्बोहाइड्रेट डाइट। ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है जिसमें बहुत सारा गैप है, जिसके बारे में हम आने वाले एपिसोड्स में बात करेंगे। लो कार्बोहाइड्रेट से हमारा तात्पर्य ये है कि यदि ये इंसुलिन ड्रिवन डिजीज है तो क्या आप हायर कार्बोहाइड्रेट खाकर अपनी बॉडी में नॉर्मल इंसुलिन के लेवल्स को बहुत ज़्यादा मेंटेन करेंगे, क्योंकि वो आपकी स्थिति को और भी ज़्यादा खराब करेगा। कार्बोहाइड्रेट्स के इंटेक को लिमिट करना आपके इंसुलिन को लिमिट करने के बराबर है। यानी अगर आप बॉडी में इंसुलिन के लेवल्स को कम करेंगे तो आपकी ब्लोटिंग कम होगी। इंसुलिन सोडियम और वाटर दोनों को रिलीज करेगा, आप ब्लोटेड कम महसूस करेंगे, हाइपरटेंशन अपने आप धीरे धीरे कम होगा एंड नेचुरली आपका फैट डिपोजिशन कम होगा, क्योंकि इंसुलिन एक एनाबॉलिक हार्मोन है। ये सब आप हमारे पिछले एपिसोड्स में जान चुके हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है अगर आपका ओवरऑल वेट लॉस होता है, यानी अगर आप वजन रिड्यूस कर लेते हैं 8 से 10 किलो, तो आपके HbA1c के लेवल्स में आपको हर हाल में इंप्रूवमेंट नजर आएगा। और जब HbA1c नीचे होता है तो बाकी के पैरामीटर्स भी धीरे धीरे दे स्टार्ट फॉलिंग इन प्लेस। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट है वो है एक्सरसाइज। यानी आपकी बॉडी में जो स्टोर्ड फैट है वो अगर आप बर्न करने की कोशिश करें और ऊपर से कैलोरी के इंटेक को कम करें, तो आप बहुत जल्दी एक ऐसे इक्विलिब्रियम को हासिल करेंगे जहां पर आपकी बॉडी धीरे धीरे नॉर्मल सी रिस्टोर करने लगेगी। चौथा लेकिन एक बहुत ही ड्रास्टिक मेजर है, वो सिर्फ उन लोगों के लिए जो मॉर्बिडली ओबीज हैं, यानी 125 किलो, 130 किलो, 150 केजीज, वो लोग हैं जिनके लिए कभी ना कभी बैरिएट्रिक सर्जरी का एक ऑप्शन है उनको अपनी लॉन्ग टर्म हेल्थ सस्टेन करने के लिए। लेकिन वो एक बहुत ही ड्रास्टिक मेजर है और बहुत कम लोग होते हैं जो स्टेज में पाए जाते हैं आमतौर पर, और हम उम्मीद करते हैं ज़्यादा लोग उस स्थिति में ना जाएं। अगर आप अपनी एक नई लाइफस्टाइल को अपनाते हैं और सबसे पहले कैलोरीज के इंटेक को लो करते हैं, दूसरा आपके खाने में कार्बोहाइड्रेट के इंटेक का लो होना शुरू होता है, तीसरा यदि आप रोज़ हल्की एक्सरसाइज यानी लगभग 30 से 35 मिनट अगर आप डेली ब्रिस्क वॉक भी करते हैं, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपके ब्लड शुगर लेवल्स बहुत जल्दी कंट्रोल में आते हैं और 2 से 3 हफ्ते में आप अपने अंदर इतना बड़ा परिवर्तन पाएंगे। आपकी थकान दूर होने लगेगी, आपका वजन में गिरावट आनी शुरू होती है, इंसुलिन लेवल्स लो होने की वजह से आपके शरीर में सोडियम और पानी का डिपोजिशन कम होता है, यानी आपकी बॉडीज उनको छोड़ती है, यानी आपकी ब्लोटिंग कम होती है। योर स्लीप पैटर्न्स विल इम्प्रूव। उसके अलावा यू विल स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग लोअर लेवल्स ऑफ हाइपरटेंशन। आपके हाइपरटेंशन में काफ़ी सुधार आप महसूस करेंगे। तो ओवरऑल एक अच्छी लाइफस्टाइल का अनुभव आपके लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेटर हो सकता है कि उस दिशा में आप बहुत एग्रेसिवली उस ऑब्जेक्टिव को परस्यू करें जो आप डायबिटीज़ को क्योर करने के लिए या रिमिट करने के लिए निकले हैं। आमतौर पर जिनके HbA1c थोड़े से ज़्यादा होते हैं उनको
कुछ समय तक ड्रग्स के सपोर्ट की आवश्यकता होती है, क्योंकि आपकी बॉडी उस समय तक काफ़ी टायर्ड या थकी हुई होती है। और अगर आप कुछ महीने यदि उन मेडिसिन के सहारे अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा धीरे धीरे एडॉप्शन तक लेकर आ जाएं, तब आपकी लाइफस्टाइल से जो होने वाले बेनिफिट्स हैं वो पूरी तरह से अनफोल्ड होते हैं और धीरे धीरे आपके ड्रग्स कम या बंद भी किए जा सकते हैं। जितना जल्दी आप ये करें उतना आपके लिए बेहतर है। हमारे वीडियोस से अगर आपको कुछ वैल्यू मिलती है तो हमारे वीडियोस को ज़रूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने रिलेटिव्स के साथ इन वीडियोस को शेयर कीजिए। हो सकता है कुछ और लोग भी इन वीडियोस से मिलने वाली मदद से लाभान्वित हों या उनको भी कुछ फ़ायदा हो। थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम।